मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल मजीद संगीन। अमरीका ने ईरान पर हमलों की शिद्दत तेज कर दी। ईरान के मुतादिद शहर अमरीकी बमबारी से लरज उठे। जजीरा किशम, बंदर अब्बास, अहवास, लारक और हंगाम में कई इलाकों में शदीद धमाके। जजीरा किशम के करीब मसान गांव में 2 अमरीकी मिसाइल गिरे। अहवास में यके बाद दीगरे 7 धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब का सूबा करमान के शहर कहनोज में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजीरा किशम पर एक जंगी तैयारा गिरने की इब्तदाई इतलात हैं। दूसरी जानिब न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारे मशरिक़ वुस्ता में कायम अमरीकी फौजी अड्डों से परवासें भर रहे हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक अमरीकी फजाइया का B-1 बमबार तैयारा बरतानिया के एक फौजी अड्डे से रवाना हुआ। ईरान ने भी अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां तेज कर दी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैती हुक्काम के मुताबिक फजाई दिफाई निज़ाम ईरान से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में मसरूफ है। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल होने पर पासदारान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा हमारा जायज फौजी हदफ होगा। बरतानवी फौज का जवाब भी आ गया। कहा, मुसल्लह फौज हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के लिए फौजी रसद की मुंतकिली तेज कर दी। यूरोपीय फौजी अड्डों से दर्जनों अमरीकी C-17 और दीगर भारी माल बरदार तैयारे फौजी साजो सामान लेकर मशरिक़ वुस्ता रवाना। अमरीकी फौज ने 30 बरस बाद PAC-2 पैट्रियट मिसाइलों का नया ऑर्डर भी दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के साथ जंग के बायस अमरीका को पैट्रियट मिसाइलों के ज़खायर में कमी का सामना है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर असलहा के ज़खायर बढ़ाने के लिए कांग्रेस से $67 अरब से ज़ायद इजाफी फंडिंग की मंजूरी हासिल करने के ख्वाहां हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। पेट्रोल ₹4.40 और हाई स्पीड डीजल ₹3.62 फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹378.66 फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 और अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। मर्बन ऑयल $21 महंगा, $108 फी बैरल में ट्रेड। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर तबाहकुन हमलों की धमकी। अमरीकी खबर रसाई इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसराइल हमारे साथ हमलों में शामिल हुआ तो उसके नताज भी होंगे। ट्रंप ने कहा, हौसी बागी ईरान के आलाकार हैं। दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सजा मिलेगी। सऊदी जहाजों पर हमलों से मायूसी हुई। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेट में करारदाद की मुखालिफत में 49 और हक में 47 वोट आए। इससे पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दिया था। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। अमरीका सऊदी अरब एटमी मुआहदा। ट्रंप ने नई शर्त लगा दी। कहा, अमरीका सऊदीया जारी मुआहदा मशरूत है। सऊदीया को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना होगा। यह मुआहदा इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी शमूलियत से मशरूत है। सऊदी अरब को एटमी मवाद की अफजोदगी की इजाजत नहीं होगी। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी और शहरी मकासद के लिए होगा। सऊदी अरब को ईरान और UAE की तर्ज पर रियायत मिलेगी। सऊदी ने इजराइल से सिफारती ताल्लुकात न बनाए तो एटमी डील खत्म हो जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप कई इस्लामी ममालिक से मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत पर इसरार कर चुके हैं। नई शर्त लगाने के बाद से ट्रंप की सऊदी वलीअहद से बात नहीं हुई।
अमेरिका की ईरान के शहरों पर बमबारी, सीरक रामशीर बुशहर और अहवाज को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। अमेरिकी हमलों में एसफॉल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिका का ईरान इराक सरहदी गुजरगाह शलमचा बॉर्डर पर बड़ा फजाई हमला, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। अल जजीरा के मुताबिक बॉर्डर पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सरहदी गुजरगाह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी जवाबी हमलों की सलाहियत कमजोर कर दी। ईरान ने कुवैत, इराक और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। अमरीकी असलहे लॉजिस्टिक गोदामों को निशाना बनाया। पासदारान इंकलाब के मुताबिक कुवैत में अली सालिम फजाई अड्डे पर असलहे के बड़े गोदाम, पैट्रियट मिसाइल, दिफाई निज़ाम और अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को निशाना बनाया गया। आलुदैरी बैरिक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर भी हमले। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। अमेरिका ईरान के हवाले से अपना जाबिराना और गैर मंतकी रवैया बदले। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं, असल मसला अमेरिका का हाकिमाना अंदाज़े फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ईरान अपनी सरजमीन पर हमले का फौरी और भरपूर जवाब देगा। जारहियत की मामनत पर तमाम फरीकों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा, हम महफूज नहीं तो कोई भी नहीं होगा। कोई बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। कोई भी मुल्क तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान का अमरीकी हमलों में बरतानवी अड्डों के इस्तेमाल पर सख्त एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, हमलों में सहूलतकारी करना जंगी जराइम में शराकत दारी के मुतरादिफ है। हमलों में मुआवनत करने वाले ममालिक को संगीन नताइज भुगतना होंगे। बिजली घरों और पुलों को तबाह करना सरासर गैर कानूनी अमल है। अमरीकी इक़दामात इंतकामी कार्रवाई और अवाम को इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला वापस बुला लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर की सड़कें पानी से भर गईं। एक ही स्पेल में 263 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामपुरा, सांधा, रायगंज रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में बंद हो गई। हरबंसपुरा अंडरपास पानी जमा होने की वजह से बंद करना पड़ा। लाहौर और मुरीद के में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। भिकेवाला मोड़ के करीब सड़क पर 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलुम शहर भी बारिश के पानी में डूब गए। कसूर, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के कामों की और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का अमल जारी। दरियाओं, नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में पानी की सतह बुलंद। डेरा इस्माइल खान और कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। सिंध और बलूचिस्तान में भी मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर और मीरपुर माथेरो समेत मुतादिद इलाकों में जमकर बरसात। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मूसलाधार बारिश से तबाही। नसोबा डैम ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। सोबतपुर में आंधी और तेज बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से तबाही। कई घर, तैयार फसलें और दरख्त बह गए। दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरिया चिनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादिराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोधा में दरिया चिनाब में ऊंचे से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मोमिन तहसील के 40 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। जिले इंतजामी ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद मकीनों की मुंतकली के इक़दाम शुरू। मकीनों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। उधर भक्कर में दरिया सिंध में झोंक सियाल, झोंक बिलाल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया किनारे आबाद रिहायशियों को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का खतरा लाहिक।
यूनान इसराइल से $4 अरब का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। यूनान ने फ़ज़ाई सरहदों को महफूज बनाने के लिए इसराइल के साथ $4 अरब का दिफाई मुआहदा कर लिया। नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम 35 माह में फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा निकोस डेंडिया ने इसराइली डिफेंस सिस्टम से पूरे यूनानी इलाके को तहफ़्फ़ुज़ मिलने का कहा। मनसूबे में 700 मिलियन यूरो से ज़ायद की मकामी सनद शामिल है।